हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले गल्फ जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अपने इंडिया में काम करने वाले हर एक सेफ्टी ऑफिसर का सपना ज़रूर होता है कि गल्फ कंट्रीज़ में जाके सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर मैं जॉब कर लूँ, पर हर एक का सपना वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में काम करने वाले कुछ सेफ्टी ऑफिसर के पास निबोश कंप्लीट नहीं होता, या कुछ सेफ्टी ऑफिसर के पास निबोश होने के बाद भी वहाँ पर वो जॉब हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ सेफ्टी ऑफिसर गल्फ रिटर्नर नहीं होते हैं या उनको गल्फ जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसीलिए उनको एज अ फ्रेशर वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट पे नहीं लेते, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में सेफ्टी ऑफिसर ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। पर गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या आपके पास निबोश नहीं है, तो भी आप गल्फ कंट्रीज़ में एंट्री कर सकते हो। पर आपको कौन से पोस्ट के लिए फिर उसके लिए अप्लाई करना है, उसी के बारे में मैंने आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। पर उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पोस्ट के लिए आपको करने हैं, यानी कि उसको कैसे आपको रेडी रहना है, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये आज वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, पर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी ऑफिसर और फायर वॉचर और सेफ्टी वॉचर और परमिट होल्डर और परमिट टू रिसीवर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फायर वॉचर डेजिग्नेशन के बारे में। फायर वॉचर यानी ऐसा एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जिसे हॉट वर्क एक्टिविटी जहाँ पर भी चल रही हो वहाँ पर उसे असाइन किया जाता है, यानी कि हॉट वर्क एक्टिविटी को सुपरविजन करने वाला वो एक स्टैंड बाय सुपरवाइजर होता है। हॉट वर्क एक्टिविटी को वो स्टार्ट टू एंड प्रॉपर तरीके से सुपरविजन करता है। फायर वॉचर इसीलिए होता है ताकि हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान कुछ हज़ार्ड्स वहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए फायर वॉचर वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। गल्फ कंट्रीज़ में विदाउट फायर वॉचर हॉट वर्क एक्टिविटी कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे फायर वॉचर डेजिग्नेशन को पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द फायर वॉचर, यानी कि फायर वॉचर का डेफिनेशन इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है। देन सेकेंड, व्हाट इज़ द फायर, यानी कि फायर के कंसेप्ट यानी कि फायर का डेफिनेशन उसको आपको बताना है। और फायर ट्रायंगल यानी एग्जैक्टली क्या होता है, यानी कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जो फायर ट्रायंगल है उसके बारे में उसको आपको बताना है। देन थर्ड, पास प्रोसीजर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास प्रोसीजर यानी हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर, आपको फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए, ये आपको पास प्रोसीजर अप्लाई करके उसको बताना है। देन फोर्थ, सेम क्वेश्चन, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर, ये आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने डबल क्वेश्चन नहीं किया वहाँ पे। देन फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासेस ऑफ फायर, यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई के बारे में वो आपको पूछ सकता है। देन क्वेश्चन सिक्स, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि हर एक क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा। देन सेवन्थ क्वेश्चन, इवैक्यूएशन प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गल्फ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर डेजिग्नेशन को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपातकालीन परिस्थिति में आपको वहाँ पर कैसे बर्ताव करना है, इवैक्यूएशन वहाँ पर आपको कैसे करना है, असेंबली पॉइंट पर आपको कैसे जाना है, उसके बारे में आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फायर ब्लैंकेट, यानी कि हॉट वर्क एक्टिविटी कंडक्ट करते समय फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल होता है। तो फायर ब्लैंकेट यानी एग्जैक्टली क्या है और फायर ब्लैंकेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में इंटरव्यूअर आपको पूछेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हॉट वर्क, यानी कि हॉट वर्क के बारे में इंटरव्यूअर आपको डेफिनेटली पूछ सकता है। देन हॉट वर्क के हज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। साथ ही साथ हॉट वर्क में जितने भी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि वेल्डिंग वर्क, ग्राइंडिंग वर्क, गैस कटिंग वर्क, गैस वेल्डिंग वर्क, और उसके हज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। उसके बाद फायर वॉचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। उसके बाद हॉट वर्क परमिट यानी एग्जैक्टली क्या होता है और परमिट के कौन से टाइप्स है, उसके ऊपर भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है।
और लास्ट पॉइंट यही होगा कि व्हाट इज़ द कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन वो आपको डेफिनेटली पूछेगा, उसका भी आपको ज़रूर पढ़ाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप YouTube पे जाके सेफ्टी इज़ लाइफ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियोस में मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुटअप किए हैं उसके बारे में डिटेलली इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अपलोड की है। आप वहाँ पर जाके ये पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड डेजिग्नेशन के बारे में, यानी कि सेफ्टी वॉचर के बारे में। जब भी कभी रिक्वायरमेंट आती है तभी कोई भी वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेफ्टी वॉचर, होल वॉचर और कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। तो आपको कभी भी कंफ्यूज होना नहीं है। सेफ्टी वॉचर यानी वही सेम पोजीशन है जो कि होल वॉचर, और उसी को कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट भी कहते हैं। सेफ्टी वॉचर यानी ऐसा एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के यहाँ पर एज अ स्टैंड बाय सुपरविजन का काम करता है। कन्फाइंड स्पेस में जितनी भी एंट्री वर्करों की होती है उसके ऊपर सुपरविजन करने का काम कन्फाइंड स्पेस यानी कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट और होल वॉचर और सेफ्टी वॉचर का होता है। सेफ्टी वॉचर कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में अवेयर रहता है, उसके बारे में उसको डिटेली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ वो एक स्टैंड बाय सुपरवाइज़र वहाँ पर काम करता है। कन्फाइंड स्पेस में जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहाँ से लेके एंड तक वहाँ पर वो स्टैंड बाय सुपरवाइज़र की जैसा काम करता है। गल्फ कंट्रीज़ में सेफ्टी वॉचर अगर ना होगा तो वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी चालू होती नहीं है। अभी हम देखेंगे सेफ्टी वॉचर डेजिग्नेशन के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सेफ्टी वॉचर या होल वॉचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्फाइंड स्पेस और H2S गैस के बारे में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ही आप सेफ्टी वॉचर और होल वॉचर के लिए आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हो। तो अभी कौन से क्वेश्चंस वहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, यानी कि उसकी डेफिनेशन वो आपको इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा। देन सेकंड, कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन एग्जैक्टली वर्क परमिट क्या होता है और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करते हो कौन सा वर्क परमिट लगता है उसके बारे में भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा। उसके बाद सेफ्टी वॉचर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, और कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑक्सीजन लिमिट कितना होना चाहिए, यानी कि 19.5 से लेके 23.5 के अंदर ऑक्सीजन वहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप वर्कर को कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए परमिशन दे सकते हो। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो कितने वोल्ट का वहाँ पर बल्ब होना चाहिए, ये भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। और उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में जाते वक्त वर्करों को आपको कौन सा पीपी वहाँ पर प्रोवाइड करना है, इसके बारे में भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। द नाइन्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कोई भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहा है तो उसको फुल बॉडी सेफ्टी अवेयरनेस क्यों प्रोवाइड करना है। उसके बाद JSA यानी क्या, हीरा यानी क्या, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद लॉकशीट यानी क्या होता है, जब भी कभी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी वर्कर एंट्री करता है तो सेफ्टी वॉचर उसका लॉकशीट में एंट्री करता है, और वो लॉकशीट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने भी आना चाहिए। तो वो मेंटेन कैसे करते हो ये भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। उसके बाद H2S गैस यानी क्या होता है और H2S के कितने नाम हैं और कौन से नाम से उसको पुकारा जाता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद H2S के कैरेक्टरिस्टिक, H2S के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस हम क्या कैसे ले सकते हैं, H2S कहाँ पर जनरेट होता है, H2S कितने PPM में होता है, कौन से PPM में हम प्रॉपर तरीके से 8 घंटे तक काम कर सकते हैं, ये सवाल H2S के बारे में इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ H2S के कौन से PPM पे कौन सा बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, ये भी सवाल इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। 18 क्वेश्चन, पोर्टेबल गैस डिटेक्टर यानी एग्जैक्टली क्या होता है। H2S गैस डिटेक्टर का इंपॉर्टेंस कन्फाइंड स्पेस में एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद अगर H2S गैस की वजह से किसी पर्सन को कुछ हजार्ड हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सवाल भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट एग्जैक्टली क्या होता है, ये भी आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ्टी वॉचर के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपको कन्फाइंड स्पेस और H2S गैस के बारे में डिटेली इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाके ये वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों टॉपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो वहाँ पर अपलोड की हुई है।
तो अभी हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेशन के लिए पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कन्फाइंड स्पेस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस क्या है, वो सभी क्वेश्चंस यानी कि सभी कंसेप्ट्स इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं। देन सेकेंड, हॉट वर्क के हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशंस, वर्क परमिट यानी एग्जैक्टली क्या होता है, हर एक परमिट को आपको डिटेली जानना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिक के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस कौन से है, H2S गैस के बारे में हर एक डिटेल्स आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग की डिटेल्स भी आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि स्कैफोल्डिंग के एवरी पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है, उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, साथ ही साथ लाइव लोड और डेड लोड यानी एग्जैक्टली क्या होता है, आपको कैलकुलेशन कैसे करने आना चाहिए, ये भी इंटरव्यूअर आपको वहाँ पर पूछ सकता है। देन सेवंथ क्वेश्चन, लॉकआउट और टैगआउट के बारे में कंसेप्ट आपको इंटरव्यूअर डेफिनेटली पूछ सकता है। उसके बाद जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, हीरा यानी एग्जैक्टली क्या होता है और उसकी कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है वो भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद लिफ्टिंग एक्टिविटी में हजार्ड्स और प्रिकॉशंस क्या क्या है और लिफ्टिंग एक्टिविटी करते वक्त कौन से कंट्रोल मेजर्स वहाँ पर आपको लेने हैं ये भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद हीट स्ट्रेस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, वर्क एट हाइट के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस क्या होते हैं। देन LEL यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर यानी क्या होती है, असेंबली पॉइंट कहाँ पे रहता है, कैसे होता है, ये भी आपको सवाल पूछ सकता है। उसके बाद रेडियोग्राफी कंसेप्ट के बारे में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजेटिंग हजार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। देन 16th क्वेश्चन, सैंड ब्लास्टिंग के हजार्ड्स और प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ कंप्रेस गैस हैंडलिंग करते वक्त कौन से सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर लेने हैं, ये भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन ये भी आपको पूछ सकता है कि मेन क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस में कौन से हजार्ड के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। ये सवाल सेफ्टी ऑफिसर को अक्सर पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे PTW इश्यूअर और PTW रिसीवर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ अ वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट यानी एग्जैक्टली क्या होता है, कितने टाइप के वर्क परमिट ऑयल एंड गैस प्लांट में यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ कन्फाइंड स्पेस में कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, या हॉट वर्क एक्टिविटी करते वक्त कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पर लेने होते हैं। देन परमिट इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या परमिट जो रिसीव करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स क्या होते हैं, ये भी सवाल आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। साथ ही साथ वर्क एट हाइट की एक्टिविटी करते वक्त या स्कैफोल्डिंग के साथ एक्टिविटी करते वक्त वहाँ पर आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे और हीरा यानी एग्जैक्टली क्या होता है, उसके पीछे कंसेप्ट्स क्या है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। अगर आपको स्कैफोल्डिंग, जैसे हीरा, रिस्क मैट्रिक्स इसके बारे में डिटेलली जानना है तो आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले ही मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लिक कीजिए और सेफ्टी इज़ लाइफ चैनल पर जाके बाद आपको ये वीडियोस सभी चेक कर सकते हो और ये वीडियोस के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में PTW इश्यूअर, PTW रिसीवर, फायर वॉचर, सेफ्टी वॉचर, सेफ्टी ऑफिसर के बारे में यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सेफ्टी इज़ लाइफ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।